सिंगर जुबीन गर्ग की मौत को लेकर ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं। उनके विसरा नमूने की रिपोर्ट नई दिल्ली की सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से 10 अक्टूबर को मिल जाएगी। उस रिपोर्ट से ये पता चलेगा कि उन्हें मारने के लिए जहर का इस्तेमाल किया गया था या नहीं। आपको बताते चलें कि मामले की जांच कर रही एसआईटी उनके बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी और को सिंगर अमृत प्रभा महंत को गिरफ्तार कर चुकी है। इससे पहले मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और आयोजक श्याम कानू महंत भी गिरफ्तार हो गए थे। ये चारों 19 सितंबर को नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के दौरान गर्ग के साथ थे। गोस्वामी को गर्ग के करीब तैरते हुए देखा गया था, जबकि महंत ने घटना का वीडियो बनाया था। आपको बता दें कि जुबीन गर्ग के करीबी और बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने एसआईटी को दिए अपने बयान में आरोप लगाया है कि मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल आयोजक श्याम कानू महंत ने सिंगर को जहर दे दिया था और अपनी साजिश को छिपाने के लिए जानबूझकर एक विदेशी जगह चुनी। शेखर ज्योति गोस्वामी के मुताबिक सिद्धार्थ शर्मा ने याट पर खुद शराब उपलब्ध कराई और आयोजकों से कहा था कि वो ड्रिंक्स की व्यवस्था ना करें। यहाँ शक होता है। उन्होंने ये भी बताया कि सिंगर के मैनेजर ने उन्हें याट की किसी भी वीडियो को किसी के साथ शेयर न करने का निर्देश दिया था। यही नहीं, उन्होंने याट का नियंत्रण भी जबरन अपने हाथ में ले लिया था, जिससे नाव डिसबैलेंस सी हो गई थी। जुबीन एक बेहतरीन तैराक थे और माना जाता है कि उन्होंने खुद शर्मा और उनको ट्रेनिंग दी थी। ऐसे में दुर्घटनावश डूबने की आशंका लगभग नामुमकिन है। जुबीन के आखिरी पलों में जब वो सांस लेने की जूझ रहे थे और मुंह नाक से झाग निकल रहा था, सिद्धार्थ शर्मा ने उसे एसिड रिफ्लेक्स कहकर टाल दिया था और कथित तौर पर चिल्लाए भी, जाबो दे, मतलब उसे जाने दो, जाने दो। एसआईटी की रिमांड नोट में जुबीन की को सिंगर अमृत प्रभा महंत भी और एक्ट्रेस निशिता गोस्वामी के बयानों का भी जिक्र है। असम के कल्चरल सिंबल की हैसियत से जाने जाने वाले जुबीन ने 33 साल के अपने करियर में 40 से ज्यादा बोलियों और भाषाओं में गाने गाए थे। जुबीन ने फिल्मों में अभिनय के साथ साथ निर्देशन भी किया। जुबीन गर्ग असम और नॉर्थ ईस्ट में लेजेंड थे। उन्होंने हिंदी में जो गाने गाए उसने उन्हें नॉर्थ ईस्ट से परे भी पहचान दिलाई, लेकिन ये उनकी विराट शख्सियत का एक छोटा सा हिस्सा था। हालांकि उनके एक हिट गाने या अली ने उन्हें पूरे भारत में मशहूर कर दिया था, लेकिन वो एक ऐसे मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्माता और एक ऐसी आवाज़ थे जो असम और नॉर्थ ईस्ट के मुद्दों के लिए खड़े होने से कभी हिचकिचाते नहीं थे। गर्ग अपने साहसिक और बेबाक बयानों के लिए जाने भी जाते थे। सोशल, रिलीजियस और कल्चरल इश्यूज पर उनकी टिप्पणियों ने समर्थन और आलोचना दोनों को आकर्षित किया। अक्सर पॉलिटिकल लीडर्स और मंत्रियों पर सार्वजनिक टिप्पणी भी कर देते थे। उन्होंने शराब के सेवन के बारे में भी खुलकर बात की थी। एक बार ये भी कहा कि उनके कुछ गाने नशे में होने के दौरान बनाए गए थे। वो मोई घेंटा काकू खातिर नोकोरू यू कांट डिक्टेट मी, इस सेंटेंस के लिए भी जाने जाते थे। गर्ग असम में सीएए विरोधी आंदोलन के प्रमुख गैर राजनीतिक नेताओं में से एक थे। उनका एक गाना है पॉलिटिक्स नो कॉरिबा बंधु, जिसका मतलब है राजनीति मत करो दोस्त। तो वो विधेयक के इस सीएए विधेयक के विरोध में जारी किया गया था ये गाना, और इसे असहमति के गाने के रूप में बहुत व्यापक रूप से अपनाया गया था। 2018 में गर्ग ने एथलीट हिमा दास को सार्वजनिक तौर पर चिकन या कबूतर के मांस के बजाय बीफ खाने की सलाह दे दी थी, ये दावा करते हुए कि बीफ उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए और अधिक मजबूत बनाने में मदद करेगा। उन्होंने लॉजिक दिया कि जब खेलों की बात आती है तो रिलीजन, कास्ट और पंथ जैसे कारकों को दरकिनार कर एथलेटिक प्रदर्शन के लिए लाभकारी कारकों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस बयान से असम में विवाद पैदा हो गया था।
जनवरी 2019 में सोशल मीडिया पर एक छोटी ऑडियो क्लिप प्रसारित हुई थी जिसमें जुबीन गर्ग ने भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने की आलोचना करने के लिए अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया। हुजाई जिले के लंका पुलिस स्टेशन में सत्यरंजन बोरा की तरफ से एक एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि टिप्पणी में भारत रत्न को बदनाम किया गया था, हजारिका का अपमान किया गया था और जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई थी। गर्ग ने बाद में एक्सेप्ट भी किया कि क्लिप में आवाज उनकी थी और उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट पब्लिश किया था बाद में जिसमें कहा गया था कि उनकी आपत्ति भूपेन हजारिका से व्यक्तिगत तौर पर नहीं थी बल्कि उनके अनुसार उस पुरस्कार का यानी भारत रत्न का पॉलिटिकल इस्तेमाल किया गया और वो समय जो था वो उस हिसाब से किया गया इस्तेमाल, वो इससे नाराज थे। 2019 में इस कलाकार को एक विवाद का सामना करना पड़ा जब उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण हूं लेकिन मैंने फिल्म में अपना लगुन या जनेऊ तोड़ दिया है। मैंने पहले धागा हटा दिया था और अब भी इसे नहीं पहनता। इन ब्राह्मणों को मार दिया जाना चाहिए। ये उन्होंने सेंटेंस उनका बयान था। लेकिन बाद में उन्होंने साफ किया कि उनका ये मतलब नहीं था। उन्होंने कहा मैंने इसे मजाक में कहा था इसलिए लोगों ने इसका गलत मतलब निकाला। मेरा मतलब था कि ऊंची जाति नीची जाति की व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। मैं उस कॉन्सेप्ट में भरोसा करता हूं। इस कोशिश में बामुन शब्द जीभ की फिसलन थी, इसलिए मैं ब्राह्मण समाज के सामने माफी मांगता हूं क्योंकि वो मेरा इरादा नहीं था। मैं भी एक ब्राह्मण लड़का हूं। लोगों ने देखा है कि मैं इतने सालों से क्या कर रहा हूं। मैंने सभी वर्गों के लोगों के लिए काम किया है। मैं उस समय बहुत थका हुआ भी था क्योंकि मैं पिछले 3-4 रातों से लगातार परफॉर्म कर रहा था। ये भी एक वजह हो सकती है। मुझे बहुत अफसोस है कि भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूंगा। माफी मांग ली थी। अप्रैल 2024 में बिहू संगीत कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भीड़ से कह दिया कि कृष्ण भगवान नहीं बल्कि एक इंसान थे। बाद में उन्हें माजुली जिला सत्र महासभा से प्रतिबंधित कर दिया गया। गर्ग ने 2019 में गुवाहाटी के बी बरुआ कॉलेज में आयोजित एक संगीत कार्यक्रम में ये इच्छा व्यक्त की थी कि उनके निधन पर उनका गीत मायाबिनी रातीर बुकुट बजाया जाना चाहिए। उनकी मौत के बाद ये गीत न केवल उनके अंतिम संस्कार में बजाया गया बल्कि पूरे असम में घरों और सार्वजनिक आयोजनों में भी व्यापक रूप से बजाया गया और श्रद्धांजलि का एक सामूहिक गान बन गया। ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।